वेलकम टू कोर्स विद डुओ। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस की फर्स्ट यूनिट। इससे पहले 1 to 4 यूनिट अपन ने कवर कर ली हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है जो मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस की। इट प्रोवाइड करती है मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद अनसर्टेनिटी इन डेटा, समटाइम that is very common in real world problems. Okay, in simple words में बोले तो probabilistic models do not try to give single fixed answer. Instead they estimate the likelihood probability. मतलब ये probability के बेस पे आंसर देता है कि इट मीन सिंगल आंसर नहीं देता, मतलब पॉइंट में ही आंसर दे सकता है या PYQ के फॉर्म में देख सकता है ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स. दिस हेल्प इन making better predictions and decision even when data is incomplete, noisy or uncertain. Basic idea क्या बोल रहा है ये? Imagine you are a doctor diagnosing a patient based on symptoms. You might not be 100% sure whether it's flu or COVID-19, but you can say there is 70% चांस कि इसको फ्लू हो सकता है, कि 30% चांस है कि उसे COVID-19 हो सकता है. ओके, तो ये अपने क्या प्रोबेबिलिटी के बेस पे अपन आंसर दे रहे हैं, संभावना बता रहे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग डज. इट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड अनसर्टेनिटी यूजिंग प्रोबेबिलिटीज rather than deterministic outcomes. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं नेवी बायस क्लासीफायर, हिडन मार्कऑफ मॉडल, गॉसियन मिक्सचर मॉडल और बायसिन नेटवर्क. नेवी बायस क्या होता है? बेस्ड ऑन बायस थ्योरम पे बेस्ड रहता है. अज्यूम फ्यूचर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट रहता है जो फीचर रहता है. यूज का में होता है स्पैम फिल्टरिंग, सेंटीमेंट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के काम में आता है नेवी बायस क्लासीफायर. हेडर मार्कअप रूल का काम में आता है यूज व्हेन डेटा चेंजेस ओवर टाइम, सीक्वेंस के टाइम सीक्वेंस जैसे चेंज हो रहा है वैसे डेटा चेंज हो सके, जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और जैन सीक्वेंस प्रिडिक्शन अपन को करनी हो. तो गॉसियन मिक्सचर का क्या बात है? अज्यूम दैट डेटा पॉइंट्स आर जनरेटेड फ्रॉम मल्टीपल गॉसियन बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मल्टीपल जनरेशन्स का अपन को डेटा पॉइंट करना हो तब. यूज इन क्लस्टरिंग एंड एनालॉमी डिटेक्शन के काम में आता है. ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बेस्ड अगर को अपन रिलेशनशिप फाइंड करना हो तो बायसिन नेटवर्क यूज होता है, यूज इन डिसीजन मेकिंग सिस्टम एंड डायग्नोसिक्स. ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है? मेडिकल डायग्नोसिस में काम में आता है, फाइनेंस, NLP, कंप्यूटर विजन और रिकमेंडेशन सिस्टम में कि ये इसकी एप्लीकेशन है. दूसरा क्वेश्चन है अपना टॉपिक मॉडलिंग. टॉपिक मॉडलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस दैट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स और एब्स्ट्रैक्ट. ये क्या करता है? हिडन पैटर्न्स को डिस्कवरिंग करने में मदद करता है. टॉपिक्स विद अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट instead of manually reading thousands of articles to understand what they are about. Topic modeling automatically identifies groups of words that frequently occur together and represent specific concept of subject. In simple terms में बोले तो topic modeling is like teaching a computer to read and summarize large amount to text by figuring out what they mean discussing. मतलब कि वो टीचिंग पहले कंप्यूटर को दे देगा पूरा जो है उसको समराइज करके समझा देगा विदाउट एनी ह्यूमन लेबलिंग और सुपरविजन के. तो वो क्या होता है? टॉपिक मॉडलिंग. कंसेप्ट क्या है? एवरी डॉक्यूमेंट इन अ डेटा सेट्स लाइक न्यूज़पेपर, न्यूज़ आर्टिकल, ट्वीट्स, रिसर्च पेपर में टॉक अबाउट मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ आर्टिकल्स माइट डिस्कस AI इन हेल्थ केयर, कॉम्बाइनिंग बोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेडिकल टॉपिक्स. तो इसमें क्या दो टॉपिक्स अपने जुड़ गए हैं, AI और हेल्थ केयर से रिलेटेड. टॉपिक मॉडलिंग एल्गोरिथम क्या करेगा? ईच डॉक्यूमेंट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स. जो भी और डॉक्यूमेंट्स बनाएगा वो दोनों के मिक्सचर से ही बनाएगा, मतलब AI और हेल्थ केयर के दोनों के मिक्सचर से बनाएगा. ईच टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वर्ड्स दैट फ्रीक्वेंसी अकर टुगेदर. So if we feed thousands of documents into a topic modeling algorithm, it will output group of words like topic 1 doctor, hospital, patient, medicine or treatment.
टॉपिक 2 आपने दिया एल्गोरिथम, डेटा, मॉडल, एक्यूरेसी और प्रिडिक्शन। तो नाउ वी कैन इंटरप्रेट टॉपिक 1 एज हेल्थ एंड टॉपिक 2 एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। पॉपुलर टॉपिक मॉडलिंग टेक्निक्स क्या होती है? लेटेंट, डिरिचलेट एलोकेशन, latent segmentation analysis, non-negative matrix factorization। ठीक है। The mostly widely used technique that models each document as a mixture of topics, मतलब ये सारे mixture of topics से मिलके each document बना लेते हैं। Uses mathematical decompositions like singular value decomposition to identify relationship between terms and document और terms के बीच में सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन का यूज करके ये आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप को। डिकम्पोज अ डॉक्यूमेंट वर्ड मैट्रिक्स इनटू टू स्मॉलर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग टॉपिक्स एंड द वर्ड एसोसिएट्स। ओके। एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक मॉडलिंग की एप्लीकेशन क्या है? टेक्स्ट समराइजेशन, सर्च इंजन, सोशल मीडिया एनालिसिस, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस और रिसर्च एंड जर्नलिज्म में ये काम में आती है। यहाँ पे टेक्स्ट का और टॉपिक्स के बेस पे काम होता है। फॉर सर्चिंग और समराइजिंग, या कोई भी अपन को चीज़ सर्च करनी है वो पैराग्राफ के अंदर, तो वहाँ पे ये एल्गोरिथम यूज़ होती है, मतलब टॉपिक मॉडलिंग यूज़ होता है। ठीक है। अब है प्रोबेबिलिस्टिक इन्फ्रेंस। तो प्रोबेबिलिस्टिक इन्फ्रेंस इज अ की concept of machine learning data science that deals with drawing logical conclusion or predictions from uncertain data using the rules of probability. In simple word, it is a process of using probabilities to estimate or predict unknown quantities। मतलब वो उसको probabilities पता होती हैं और estimate करना रहता है, predict करना रहता है unknown quantities को in real world data. We rarely have perfect information. For example, a medical system might knows the probability of certain symptoms, gives and diseases, but not the exact cause for each patient। मतलब हमें पता है कि उसको क्या बीमारी है, क्या उसको वो है, पर नॉट ईच पेशेंट को हम नहीं बोल सकते कि उसको क्या कॉज है। ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक इन्फ्रेंस अलाउ यूज टू मेक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन इवन when our data is incomplete, noise or uncertain। concept of probabilistic inference। तो probabilistic inference is built upon the principle of Bayesian reasoning के बेस पे बनता है principle, where we use Bayesian theorem to update our beliefs about a situation based on new evidence। it helps us answer questions like, okay, answer questions like होता है given the observed data, what is the probability that a certain hypothesis is true? How confident are we in the predictions? For example, in spam detection में देखें, if an email contain words like offer or win, the system does not directly declare it as a spam। मतलब कि लॉटरी, ऑफर, विन ऐसी अनस्पिशियस जो थिंग्स हैं जो आएंगी तो वो उसको स्पैम में भेज देगा। ठीक है। इंस्टेंट इट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट the email is spam, gives those words and these make an informed decisions। ठीक है। टाइप ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक इन्फ्रेंस के टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्सैक्ट इन्फ्रेंस। इन एग्जैक्ट इन्फ्रेंस वी कंप्यूट द प्रिसाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर वेरिएबल यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। टेक्निक है वेरिएबल एस्टिमेशन, मैसेज पासिंग, जंक्शन ट्री एल्गोरिथम्स। एग्जाम्पल, calculate the exact probability of a person having a disease is given genetic test results। appropriate inference क्या होता है? when the data is huge or the probability network is complex, computing exact result become difficult। मतलब कि जब डेटा सेट यूज हो और नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो तो कंप्यूटिंग एग्जैक्ट जो इंटरफेरेंस नहीं आ पाती रिजल्ट, तो बिकम डिफिकल्ट हो जाता है। इस सच केस वी यूज अप्रॉक्सीमेट मेथड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। मोनिटो कार्लो सैम्पलिंग, मार्कव चेन, मोंटी कार्लो मोनेट वेरिएशन इन्फ्रेंस। एग्जाम्पल, एस्टिमेट वेदर प्रोबेबिलिस्टिक यूजिंग सब्लिटेशन इंस्टेंट ऑफ एग्जैक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन 4 है एप्लीकेशन प्रिडिक्शन ऑफ प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म बर्थ क्या होता है? प्रीटर्म बर्थ डिफाइंस एज अ बर्थ ऑफ बेबी बिफोर कंप्लीटिंग 37 वर्क्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब 37 वीक्स के बाद, इज वन ऑफ द
बिफोर मतलब पहले, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस पब्लिक हेल्थ challenges वर्ल्ड वाइड, ये बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड वाइड. It is a major cause of nano, neonatal mortality and long-term development issues. Early predictions of preterm birth allow healthcare providers to take preventive actions such as closer monitoring, medical treatment or lifestyle recommendation to reduce risk to both mother and child. ठीक है, मतलब कि 37 वीक से जो रहते हैं वो प्रीटर्म बेबी बनना चालू हो जाते हैं, तो अपन को रेगुलरली चेकअप वगैरह करवाना पड़ता है. इन रिसेंट ईयर्स मशीन लर्निंग हैज़ बिकम अ वैल्यूएबल टूल इन हेल्थ केयर फॉर प्रिडिक्टिंग complex outcomes such as preterm birth. ML algorithms can analyze vast amount of medical, genetics, and physiological data to identify hidden patterns that often impossible फॉर ह्यूमन एक्सपर्ट टू डिटेक्ट मैनुअली. वो डिटेक्ट कर पाए वो इम्पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन्स की मदद से अपन जान पा रहे हैं. Machine learnings for preterm birth prediction. Machine learning models are trained on historical medical data set that includes patients information. जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं उनको हिस्टोरिकल मेडिकल डेटा सेट्स, मतलब बहुत पुराना या अभी तक जितना भी डेटा सेट सब प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बेस पे वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन, लेबोरेटरी रिजल्ट, लाइफस्टाइल डेटा एंड clinically outcomes अपन को देता है. The goal is build a predictive model that can accurately identify which pregnancies are at higher risk of preterm delivery. मतलब किस प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिस्क है, तो उसके बेस पे अपन उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो ये मदद करता है. ठीक है, मशीन लर्निंग के बेस पे. कॉमन मशीन लर्निंग टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क, इंजेम्बल मेथड. वर्क फ्लो क्या है? पहले तो डेटा कलेक्शन होगा, गैदर मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेटा फ्रॉम हॉस्पिटल और पब्लिक डेटा सेट्स. डेटा प्री प्रोसेसिंग, क्लीन, नॉर्मलाइज एंड हैंडल मिसिंग डेटा. फीचर सिलेक्शन, आइडेंटिफाई की फीचर्स, cervical length, previous history. ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग, अप्लाई एल्गोरिथम लाइक आर रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, न्यूरल नेटवर्क. मॉडल की एवोल्यूशन देखेंगे, एक्यूरेसी, प्रोजेक्शन, रिकॉल, एपन स्कोर, आरओसी, एक्सेस परफॉर्मेंस और प्रिडिक्शन. डिप्लॉय द मॉडल टू प्रिडिक्ट रिस्क इन रियल टाइम. ओके, रियल टाइम फॉर न्यू पेशेंट्स के लिए. केस स्टडी क्या है? प्रिडिक्ट प्रीटर्म बर्थ यूजिंग EHR डेटा. Research used in electronic health record of over 20,000 pregnant women to deploy an ML model बनाया. Feature maternal age, BMI, blood pressure, previous preterms history and lab test result. Model use random forest classify. Outcome: the model achieves 85% accuracy in predicting preterm birth up to 10 weeks before delivering, हेल्पिंग डॉक्टर्स प्लान प्रिवेंटिंग इंटरवेंशन. ठीक है, इससे जो है डॉक्टर्स को बहुत मदद मिली, उन्हें समझने में आसानी हुई कि कैसे अपन डिलीवरी करा सकते हैं अच्छे से. ठीक है, डेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है डेटा डिस्क्रिप्शन एंड प्रिपरेशन. ठीक है, तो इन मशीन लर्निंग एप्लीकेशन स्पेशली इन हेल्थ केयर एंड जेनोमिक्स लाइक preterm birth prediction, the quality and structure of data determine how well model perform. Data description and preparation for the foundation of entire machine learning process. Before any model can be trained, it is essential to understand the data, identify key features. मतलब कि डेटा का डिस्क्रिप्शन और प्रिपरेशन, जो भी किसी भी चीज़ का आपको डेटा चाहिए वो बिल्कुल एस्टिमेट और बिल्कुल जमा हुआ होना चाहिए, ताकि हम उसको जब डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए भेजें तो हमें आगे कोई दिक्कत ना आए, और हम जब इस मॉडल का यूज़ करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, डेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? डेटा डिस्क्रिप्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द डेटा सेट बिफोर परफॉर्मिंग एनी एनालिसिस. It includes identifying what each values feature represent, the type of data is hold and might related to the targeted outcome. तो टाइप ऑफ डेटा क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा, टेक्सचुअल और जेनोमिक डेटा और टेम्पोरल डेटा.
जैसे कि पहले में क्या है, कंटिन्यूस, एग्जांपल ब्लड प्रेशर, वेट, टेम्परेचर, जिसमें कंटिन्यूस रहता है डेटा। डिस्क्रीट में क्या है, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज, हार्ट बीट्स पर मिनट, ये डिस्क्रीट रहता है, एकदम नहीं बढ़ती, पर ये एकदम कंटिन्यूस चलता रहता है। कैटेगोरिकल डेटा रिप्रेजेंट qualitative variables like gender, blood type और smoking structure, और एग्जांपल यस, नो और हाई, मीडियम, लो, ये अपना रहता है कैटेगरी। टेक्सचुअल और जेनोमिक डेटा, इन जेनोमिक्स और मेडिकल डेटा सेट्स, टेक्स्ट डेटा सच एज जेन सीक्वेंस, एटीसीजी और क्लिनिक नोट्स कैन बी हाईली इंफॉर्मेटिव। जो जेनोमिक्स के बारे में आपको और डिटेल में पढ़ना है तो थर्ड यूनिट पढ़ाई है मैंने, उसमें है सब डिटेल में। टेम्पोरल डेटा, data record over time such as fetal heart rate, uterine contractions or hormone levels measured weekly during pregnancy. Okay. बी क्या है, डेटा सेट्स कंपोनेंट्स क्या है, अ टिपिकल हेल्थ केयर और जेनरिक डेटा सेट्स फॉर प्रेडिक्शन टास्क इंक्लूडिंग फीचर्स, टारगेटेड वेरिएबल्स रहते हैं और मेटा इन्फॉर्मेशंस रहती हैं। ओके। Exploring data analysis EDA. Before pre-processing EDA is used. Understanding data distribution, mean, medium, standard deviation, identify outliers और anomalies को identify करते हैं। Visualize relationship through histogram, scatter plots and correction matrix के थ्रू अपन इसको विजुलाइज करते हैं रिलेशनशिप को। EDA हेल्प करता है फीचर अंडरस्टैंडिंग और डिसाइडिंग व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आर नीडेड बिफोर मॉडलिंग, मॉडलिंग के पहले कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ज़रूरी है वो बताता है। अब क्या होता है, डेटा प्रिपरेशन क्या होता है, वंस द डेटा इज वेल अंडरस्टूड इट नीड टू क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म टू इंश्योर इट्स रेडी फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। Data preparation is one of the most time-consuming yet crucial stage in machine learning, often taking 70-80% of the total project time। ये आपको कवर कर लेता है। पहले क्या करना पड़ता है, डेटा को क्लीनिंग करना पड़ता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, उसमें फीचर सिलेक्शन करना पड़ता है। तो डेटा क्लीनिंग क्या करना पड़ता है कि जो डेटा आ रहा है उसको अच्छे फॉर्म में अपन को डेटा को कलेक्ट करके रखना है। मतलब डेटा कलेक्शन फ्रॉम मेडिकल डिवाइसेस और ह्यूमन एंट्री कैन ऑफ्टन फॉर्म इनकम्प्लीट। जैसे कि हमने एज का डेटा लिया है, हम गलती से किसी ने 250 भर दिया, वो 250 नहीं 25 है। तो ऐसे डेटा को क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब डेटा को किसी ने फ्लोट में भर दिया, किसी में इंट पे भर दिया, तो उसको सही करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एचबीएम और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इनकोडिंग। जैसे कि इनकोडिंग लेबलिंग कर देते हैं कि मेल के लिए 0 पुट करना है, फीमेल के लिए 1 पुट करना है। ओके। फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर इंजीनियरिंग मीन्स क्रिएटिंग न्यू फीचर्स और मॉडिफाई एक्सिस्टिंग वंस टू इम्प्रूव मोर मॉडल परफॉर्मेंस। मतलब फ्यूचर इंजीनियरिंग अपन को फीचर्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ते हैं अगर अपन को और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, और अपन को उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है कि अपन को अच्छे से मिल पाए। ठीक है। जनरेटिंग इंटरेक्शन टर्म्स लाइक एज इनटू ब्लड प्रेशर, कंबाइनिंग मल्टीपल जेनेटिक्स मार्कर्स इनटू अ सिंगल लिस्ट। ठीक है। सोर्स फीचर सिलेक्शन को क्या होता है, नॉट एट ऑल फीचर contribute equally to the model. Some may add noise or reducing techniques include statistical test, मॉडल बेस्ड सिलेक्शन और डायमेंशनलिटी रिडक्शन जो रहते हैं। तो इसमें मेथड का पीसीए का यूज़ करते हैं, इसमें रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं फीचर्स को सिग्निफिकेंट करेक्टली विद द टारगेट क्या रहता है। रिलेशनशिप बिटवीन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिक्स, तो मशीन लर्निंग एंड स्टैटिक्स आर क्लोजली रिलेटेड टू discipline that shares the same ultimate goals to learn the from data and make predict our decisions. While both field focus on understanding patterns and relationship within data, their approach, tools, philosophies and differ slightly. तो कंप्यूटेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से, कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो स्टैटिस्टिक फोकस क्या पे करता है, ड्राइंग इन्फ्लुएंस अबाउट डेटा, अंडरस्टैंडिंग वाई सम थिंग्स हैपन, कॉज एंड इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल टू एस्टिमेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में अपन को रिलेशनशिप मिलाना है तो वो यूजिंग मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग क्या फोकस करता है, मेकिंग प्रेडिक्शंस और डिसीजन ऑटोमेटिकली, लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न फ्रॉम मैसिव डेटा से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को निकालेगा, यूजिंग एल्गोरिथम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपीरियंस, यूजिंग एल्गोरिथम
वो अपनी परफॉर्मेंस आप निकालें, ठीक है। तो गोल्स क्या रहते हैं इसके, डिफरेंस बताया। एक्सपेक्ट गोल्स क्या है, स्टैटिक्स का अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, मेकिंग एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। अप्रोच क्या है, मॉडल ड्राइवन बेस्ड ऑन एजम्पशन अबाउट डेटा, डेटा ड्रिवन, लर्न्स पैटर्न फ्रॉम द डेटा, ठीक है, ये डेटा से लर्न करता है। डेटा साइज वर्क वेल विथ स्मॉलर डेटा सेट, excel with large and complex data set, interpretability, highly interpretability model or sometimes black box models. Example, recursion analysis, hypothesis testing, neural network, decision tree, assembly method के काम में आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे वाले एग्ज़ाम की भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं आगे भी कोई भी फर्दर वीडियोस डालता हूँ और इम्पोर्टेंट वीडियो डालता हूँ, आईएमपी या क्वेश्चन डालता हूँ आईएमपी मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस के, तो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video and best of luck for your exam. Thank you.